प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं जो कि एमएमबी मसीह मंथन बैठक से जो कि खरी शिक्षाओं के लिए जाना जाता है, और आप सब जानते हैं कि इंडिया में मसीह मंथन जो संगति है उसमें लोग खरी शिक्षाओं में बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो कि हमें सिखाता है और स्वर्ग के राज्य के लिए बताता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ बातें हैं जिनके द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। और स्वर्ग का एक राजा है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो कि मत्ती 13 अभी हम लोग अध्याय जो है उसकी टीचिंग ले रहे हैं, और हमारे ग्रुप में जो है हम लोग मंडे और वेनसडे को मिलते हैं। और यहाँ इस ग्रुप में आज जो परमेश्वर का वचन था जिसे हम सीख रहे थे, उसमें मत्ती 13 और जो दृष्टांत है वो मत्ती 13 उसके 33 का है। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। प्रभु यीशु मसीह भीड़ में दृष्टांतों में बातें करते थे, और यहाँ लिखा है कि उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। हम देखते हैं खमीर जो है एक एक जगह जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी इस बात के लिए कहा था कि उन्हें चिताया था कि देखो फरीसियों और के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहना, जो कि एक गलत शिक्षाओं के लिए बहुत जाना जाता था उस समय। फरीसियों की शिक्षाएं और हेरोदेस राजा का बड़ा बोलबाला था, उनकी शिक्षाएं, उनका समय जो था उस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें चिता रहे थे। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि पौलुस भी अपने लोगों को, जब वो कुरिन्थियों की कलीसिया में गया, तो वो वहाँ जाकर भी उन्हें चिता रहा है और उन्हें कह रहा है, वो कहता है कि मैं तुमसे, वो कहता है दूसरा कुरिन्थियों 11 उसकी 3 में कहता है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें दोनों बाइबल के उदाहरणों से पता चलता है कि मरकुस के 8 और उसके 15 से हमें पता चलता है कि शिक्षाएं ऐसी थी जो गलत गलत शिक्षाएं थी, जो उस समय यहूदियों के बीच में थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के बीच में ये बातें बता रहे थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आटे को दिखाया गया है कि आटे में मिला दिया। आटा जो है जिससे रोटी बनती है, और रोटी जो है परमेश्वर का वचन है, और वचन में मिलावट आज बहुत हो रही है। आज आप देखें तो आपको पता भी नहीं चलेगा, धोखा भी हो जाएगा कि वचन क्या कहता है। और आज जो लोग हम देखते हैं, आधे से ज़्यादा लोग जो है गुड मॉर्निंग का जब मैसेज भेजते हैं, तो उसमें जो मैसेज है होता बाइबल का लिखा हुआ, लेकिन उसमें वो शब्द जो हमारे लिए ज़रूरी उसे काट दिया जाता है। खाली मैं आपको बताऊंगी कि एक आज मैसेज जो मैंने पढ़ा उसमें जो मेन बात है उसे काट दी गई। खाली ये बोल दिया गया कि जब एक उदाहरण है जो हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में लिखा है कि बीज बोने का जो दृष्टांत है उसके बारे में लिखा है, लेकिन उसे बड़े सरल भाषा में लिख दिया गया कि वचन जो मन में बोया जाता है, और वो बड़े आनंद का वचन होता है, और उस आनंद के वचन को अपने जीवन में लाने के लिए आपको धीरज से फल लाना है। यानी कि इतना शॉर्ट में बता दिया गया कि एक पढ़ने वाला बड़ा खुश हो जाता है कि वचन जो है प्रभु का, परमेश्वर का वचन, उसको हम जब लेते हैं तो वो हमारे मन में आता है और वो आनंद करता है, और उसको हमें धीरज से फल लाता है। इन से 3 बातों से जो मेन बात थी उसे काट दिया गया, और मेन बात थी कि जब वचन मन में बोया जाता है, अगर विश्वास के साथ नहीं बोया गया तो कैसे उद्धार पाओगे। मेन बात है उद्धार, उद्धार को
और विश्वास को वहाँ पे नहीं लिखा गया, बल्कि वहाँ पर लिखा गया मन में जो वचन है। और साथ ही साथ वहाँ पर जो आनंद का वचन है, वो कैसे लोग हैं, क्योंकि वो सुन तो लेते हैं लेकिन उसमें जड़ नहीं पकड़ते, और जब जड़ नहीं पकड़ते तो क्या होता है, बीज फल नहीं लाता, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। और धीरज से अच्छा वचन जो परमेश्वर का है, वो उत्तम मन में संभाले रहता है। अगर हमारा मन उत्तम नहीं है तो वचन कैसे संभालेंगे। इसी बात को हमने जब मत्ती 13 पढ़ रहे थे, और ये जो खमीर का दृष्टांत है, जिसे हम देखते हैं कि खमीर जिसे गलत शिक्षा भी कहा जाता है, लेकिन उस समय वो लोग जो थे, यहूदी लोग थे, जो यशाया की पुस्तक पढ़ते थे, जिन्हें मालूम था मसीहा आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशाया 53 में बताया गया था, लेकिन वो भूल रहे थे। और हम देखते हैं कि इसी बात को धीरे धीरे जो वचन को नहीं समझते, वो भी धीरे धीरे भूलने लगते हैं। लेकिन हमें संसार में रहते हुए इन गलत शिक्षाओं से बचना है, जो आज मनुष्य के बीच में डाली जा रही है, दी जा रही है। और इस गलत शिक्षा के जो हम देखते हैं कि खमीर जिसे गलत शिक्षा कहा जाता है, लेकिन इसी को लेकर प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया, उसको देखने के बाद जो लोग उसके साथ संगति में रहते थे, वो दिन प्रतिदिन बदलते जाते थे। वो जिस तरह से खमीर आटे में जाने के बाद आटा फूल जाता है और उसकी रोटी स्वादिष्ट लगती है, लेकिन उसकी शेप बदल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो संसार में आया, जो उसके साथ संगति कर रहे थे लोग, वो दिन प्रतिदिन बदल रहे थे। यहाँ पर ये नहीं है कि गलत शिक्षा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया, वो हमें स्वर्ग के बारे में बता रहा था। और यहाँ देखते हैं कि जो यीशु के साथ रहते हैं, उनका जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाता था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक जगह थी सदोम और अमोरा, जहाँ पर सिर्फ एक लूत ही था। एक लूत की वजह से उसका पूरा परिवार बच गया। लूत जो कि धर्मी गिना गया, और धर्मी था उस समय, और धर्मी होने के खातिर उसका परिवार बच गया। और साथ ही साथ हम देखते हैं अब्राहम भी, जो कि परमेश्वर के साथ संगति कर रहा था, उसके द्वारा भी वो धर्मी, परमेश्वर के साथ रहने के साथ साथ वो धर्मी गिना गया। मुझे और आपको भी, मेरा और आपका जीवन भी हमारे घर में एक गवाही होना चाहिए, ताकि मेरा और आपका जीवन देख के हमारे परिवार के लोग परमेश्वर की निकटता में बढ़ें और परमेश्वर को देखने पाएँ। हमें अपने जीवन से अपने परिवार को दिखाना है, अपने परिवार को, ताकि हमारा जीवन देख के हमारे परिवार के लोग यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता जाने। यहाँ 3 पसेरे आटे में मिला दे गया। यहाँ 3 पसेरे आटे का अर्थ है, जिस तरह से हम देखते हैं आटा जो है परमेश्वर का वचन है। और एक समय था जब आदम से लेके नूह तक का समय था, वो विवेक का समय था। उस समय तक व्यवस्था नहीं आई थी, लेकिन मूसा के द्वारा व्यवस्था आई। और एक वो समय था जो मूसा के द्वारा व्यवस्था आने से मनुष्य को पाप की बारे में पता चला कि अगर हम ये पाप करेंगे तो हमें ये व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा। और यीशु के द्वारा आज संसार को अनुग्रह मिला है, जिससे कलीसिया को दिया गया है। ये जो अनुग्रह है वो कलीसिया को दिया गया है। हमें ढूंढना है, हमें, जो कि याजकों का समाज कहा जाता है, मैं और आप जो विश्वासी हैं, मुझे और आपको याजकों का समाज कहा जाता है। तो आज हमें देखना है, ढूंढना है और अपने आप को जांचना है कि क्या हम उस तरह से खमीर तो नहीं बने जिसे गलत शिक्षा कहा जाता है, या हम वो खमीर बने हैं जिससे बहुतों को प्रभु के पास ला सके। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग छोड़कर स्वर्ग का राज्य बताने के लिए इस पृथ्वी पर आया, ताकि मैं और मेरा घराना उद्धार पाए, आप और आपका घराना उद्धार पाए। इसी बात को बताने के लिए दृष्टांत दिया गया कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग का राज्य
दिखाने के लिए और बताने के लिए आया था। उसने हमें संसार की चीज़ें, जो कि आटा जो कि हर एक औरत हर दिन अपने घर में इस्तेमाल करती है, मुझे और आपको बताया है कि मैं और आपको भी ऐसा जीवन जीना है जो बहुतों के लिए फल ला सके। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए और इस दृष्टांत के लिए जो हमारे लिए बाइबल में दिया गया है। हम विश्वासियों के लिए उस समय प्रभु यीशु जब यहूदियों के बीच में थे, लेकिन आज उसका वचन जो हमारे हाथों में है, जो हमें हर दिन सामर्थ और बल देता है। प्रभु हमें अपने वचन में बढ़ने की ताकत और कुव्वत और बल दें, ताकि हम गलत शिक्षाओं से बचकर प्रभु जी अपने आप को अब आपके साथ संगति करें। हमारा हर दिन उठना बैठना आपके वचन के अनुसार हो। हमारा जीवन दूसरों के लिए आपके राज्य में लाने के लिए, लोगों के लिए एक नमूना बन सके। हमें इस तरह से परमेश्वर हर दिन सामर्थ चाहिए। पवित्र आत्मा हमारी मदद करना। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।